नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय माँ भारती। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अतुल्य भारत पर। आज हम लोग बात करेंगे इसराइल के पैदा होने की, जो दुनिया का शक्तिशाली देशों के अंदर टॉप 10 में आता है। और टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 10 में ना भी ये शक्तिशाली इसलिए क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो लोग हैं, उनके अंदर अपने आप को बचाए रखने की इच्छा शक्ति बहुत है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये कमज़ोर पड़े तो सारे के सारे अरब मुल्क मिल के इनको तबाह कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। जो कि ईरान तो ऑफिशियली कहता भी है, किल टू इसराइल। अब बात करते हैं, चलिए आगे समय आपका अवरोध करते हुए कहानी शुरू होती है। ये 1939 से, उससे थोड़ा सा पहले, 1 साल पहले से, जब हिटलर को पूरी तरीके से जर्मनी की सत्ता मिली। तो उस समय जर्मनी में और पोलैंड के अंदर बहुत सारे यहूदी लोग रहा करते थे। और यहूदी लोग काफ़ी सारी अच्छे संख्या में वहाँ पे संपन्न वगैरह भी थे। उसके बाद क्या हुआ, जब हिटलर बाबा ये सत्ता पे आते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, जो यहूदी थे उनके ऊपर आरोप लगाता है बंदा कि ये जो है सिर्फ देश का दोहन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, ये अपने आप को साम्राज्यवादी नीति पे चलता है, कि आज जैसे चाइना अपना कर रहा है कि दूसरों की ज़मीन हड़प लो और कब्जा कर लो। उसके बाद क्या होता है, ये लोग हमला करते हैं, पोलैंड पे कब्जा कर लेते हैं। पोलैंड में भी जितने यहूदी होते थे इन सबको लाया जाता है, गैस चैम्बर वगैरह थे, और गोलियों के थ्रू ऑर्डर दिया जाता है अपनी सेना को, और बोलता है कि जितने यहूदी मिले इनको मारो। उनको गैस चैम्बर थे, उसमें गैसों के थ्रू जहरीली गैसें हुआ करती थी, उससे मार देते, गोलियों से मारते थे। तो करीबन करीबन जो यहूदी कम्युनिटी है वो यूँ कहती है कि उस दौरान करीबन करीबन 80 लाख लोगों का हत्या करी थी जर्मनी ने। उसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग फिर वहाँ से भागे, अलग अलग देशों में चले गए। फिर जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड समाप्त हुई, उसके टाइम पे क्या हुआ कि आपका जर्मनी की हार हो गई। जर्मनी, इटली और जापान, ये जिस ग्रुप में थे वो ग्रुप हारे और तीनों ने सरेंडर कर दिया था। हिटलर ने तो क्या करा, आत्महत्या कर ली थी, शायद ये उसके कर्मों का ही परिणाम था। इसने खुद को गोली मार ली। जो लाखों करोड़ों लोगों को मारने वाला बंदा, उसने क्या करा, खुद अपने को गोली मार हत्या कर ली। तो इसलिए कि रूसी फौज के हाथ में ना आ जाए। यहाँ से अब फिर क्या होता है, दुनिया भर के जो यहूदी होते हैं, तो यहूदियों का जो आपका यरूशलेम है, इसराइल का जो राजधानी बताता है इसराइल अपनी, वहाँ पे क्या होता है, इनका एक पवित्र स्थान है। वहाँ पे जाके उसके आसपास इकट्ठे होना चालू हो जाते हैं। और वहाँ पे उस टाइम भी कई बहुत यहूदी रहा करते थे। पर होता क्या है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटेन था, ये इलाका पूरा का पूरा ब्रिटेन के कब्जे में था। जैसे आपको पता भी होगा, ऑटोमन साम्राज्य था, उसको तो ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम बाद खत्म कर चुके थे। ये जो पूरा इलाका था ये किसके कब्जे में, ब्रिटेन के कब्जे में था। उसके बाद होता क्या है, ये ब्रिटेन, ये तो है, ये आप जानते हो कि दुनिया की ये जो दादी हैं ब्रिटेन की, मतलब महारानी, आप लोगों को तो पता ही होगा। ये दुनिया में जितने बड़े बड़े विवाद आज चल रहे हैं, ये सब के सब ब्रिटेन के द्वारा पैदा करे गए हैं। क्योंकि इन्होंने जहाँ जहाँ पे राज किया, सब जगह रायता फैला दिया। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान मान देख लो आप, कश्मीर में, और लगता नहीं कि एक आधे देश के तबाह हुए बिना ये जंग खत्म होगी। तो सेम इन्होंने क्या करा यहाँ पर, डिवाइडेड एंड रूल। तो वहाँ पे इन्होंने क्या करा, यहूदी को बोला कि हम जब जाएंगे तो आपको ये देश बना के देके जाएंगे। मुसलमानों को बोला कि जब हम जाएंगे तो ये देश है आपको बना के देके जाएंगे, फिलिस्तीन का। और क्या करें, इन्होंने दोनों पक्षों से वादा कर लिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर का दोनों के, ये जो आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इनकी ताकत खत्म हुई और उदय होता है अमेरिका का एक वर्ल्ड शक्ति के रूप में, और रूस का। उसके बाद होता क्या है कि फिर यहूदी वगैरह यहाँ पर, ऐसा एक हवा चलती है कि जितने दुनिया भर में यहूदी रहते हैं वो सारे के सारे आते हैं, ये जो आज की डेट में इसराइल है, यहाँ पर आके इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं। उसके बाद होता क्या, 1948 में ये इसराइल जो यहूदी थे उनमें, और जो मुस्लिम थे वहाँ पे अरब के, उनमें मारकाट चालू हो जाती है 1948 में। अब होता क्या है कि ये इसराइल यहूदियों के हमले से इसराइल, वो अरब के जो देश, अरब के जो लोग थे, वो लोग करते क्या हैं, अपने घर वगैरह छोड़ छोड़ कर भागने लगते हैं, वहाँ से एरिया खाली करने लगते हैं। उसके बाद होता क्या है, आपका ये जो इसराइल है ये घोषणा करता है कि जी आज से ये इसराइल बन गया, जो यहूदी थे, और यहाँ पर सिर्फ जो आपके यहूदी हैं वही रहेंगे इसराइल के अंदर। और जो इलाका था वहाँ पे ये लोग कब्जा कर लेते हैं, और जो अरब थे वो वहाँ पे चले जाते हैं। और जो आज तक की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम अब कभी अपने देश में वापस जा पाएंगे अपनी जगह पर। उसके बाद ये मामला क्या, यूनाइटेड नेशन में, और यूनाइटेड नेशन में जो है उस समय अमेरिका वर्ल्ड पावर था, अमेरिका और जो पश्चिमी देश थे उनकी चलती थी, और आज भी चलती है। इन्होंने करा गया, इसराइल को मान्यता दे दी संयुक्त राष्ट्र ने। सारे मुस्लिम देश इसके खिलाफ थे, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय वर्ल्ड लीडर बनने का ख्वाब देख रहे थे, उन्होंने क्या करा, इसके खिलाफ वोट दिया कि नहीं, ये जो है ये देश यहूदियों का नहीं है और ये मुसलमानों की ज़मीन है, और सैकड़ों सालों से, लाखों सालों से वही लोग यहाँ पे रहते हैं, तो हम मान्यता नहीं देंगे। तो भारत का भी यही रुख था। लेकिन हुआ क्या, पश्चिमी देशों ने उसको मान्यता दे दी, और पश्चिमी देश तो शक्तिशाली थे उस टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड, खास करके अमेरिका। उसके बाद क्या होता है कि
जब इसराइल को मान्यता मिल जाती है, उसके बाद क्या होता है, इसराइल एक चीज़ मोटी मोटी समझता है कि उसको जो मिटाने के लिए अरब देश कोशिश करेंगे, और अरब देश ऑफिशियली कहते भी हैं ऐसा कि जो इसराइल है, जो इसराइल बनाया है इन यहूदियों ने, इन्होंने मुसलमानों की ज़मीन है जो फ़िलिस्तीन देश है, उसकी ज़मीन के ऊपर अवैध कब्जा कर रखा है, और ये जो देश है ये यहूदियों का नहीं है, और इसको हम मिटा देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, इसका कोई नहीं होना चाहिए देश यहूदियों का, ये मुसलमानों की ज़मीन है। तो इसराइल के जो यहूदी थे वो समझ चुके थे कि अगर उनको बचना है तो इतने सारे ये मुसलमान हैं, हमें इनसे किसी तरह बचना हो। पर वहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये थी, नया नया देश था, ना इनका कोई संसाधन थे, ना तेल था, ना कुछ भी चीज़ नहीं थी, ना कोई मिलिट्री का सामान, कुछ भी नहीं था इनके पास। तो इन लोगों को एक और इस सबसे जो इसमें दिक्कत वाली बात थी वो ये थी कि इनकी जो आबादी थी वो करीबन उस टाइम थी 25 लाख के आसपास, जो कि मिस्र के 25-30% हिस्से के बराबर भी नहीं थी। और इनके खिलाफ जो इनका बॉर्डर लगता था वो लेबनान, सीरिया और आपका मिस्र, इन सब देशों से लगा करता था। उसका क्या होता है, 1948 में भी ये कोशिश करते हैं, नाकाम हो जाते हैं। उसके बाद इजराइल आता है, अपने लोगों कानून बनाता है वहाँ पे। वैसे उनका आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई लिखित संविधान नहीं है, बट उन्होंने वहाँ पे एक रूल बनाया कि देश के जितने भी नागरिक हैं वो सभी के सभी मिलिट्री में सेवा देंगे, अनिवार्य है, चाहे कोई भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और जो लड़कों के लिए जो मेल है उनके लिए जो सेवा निर्धारित करी गई वो 3 साल, और जो फीमेल के लिए है वो 2 साल निर्धारित करेगी कि आपको देना ही देना है आर्मी के अंदर ये योगदान इतने साल का, इसमें कोई छूट नहीं होगी किसी को भी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जो ये मामला पहुंचा हुआ था यूनाइटेड नेशन में, उसके बाद क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने फ़िलिस्तीन और इसराइल दोनों को मान्यता देती, और जो यरूशलेम का एरिया था जो तीनों धर्मों के लिए पवित्र है, वहाँ पे ये बोला कि जो है हम लोग इसकी देखरेख करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से शांति सेना होती है वो वहाँ पे तैनात रहेगी, और वो लोग इसका संचालन करेंगे, यूनाइटेड नेशन संचालन करेगा। पर तीनों धर्मों के लोग जो थे इसके चाहते थे कि ये एरिया हमें मिले, हमारा धर्म। अब उसमें दिक्कत क्या थी, यहूदी, क्रिश्चियन और आपका जो मुस्लिम थे, तीनों पक्षों के लिए ये जो यरूशलेम का एरिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है धार्मिक उससे। क्यों, जो ईसाई है वो ये मानते हैं कि जो ईसा मसीह को इसी जगह फांसी दी गई थी, और यहूदी मानते हैं कि जी जो पैगंबर हजरत अब्राहम है कि ये उनकी जन्मभूमि है। यहूदी ऐसा मानते हैं, जो पैगंबर हजरत, ये पूरा करते हैं दोबारा बोलते हैं। ईसाई मानते हैं कि जो जगह है यहाँ पर ईसा मसीह को फांसी दी गई थी, और यहूदी ये मानते हैं कि जो पैगंबर हजरत अब्राहम है उनकी ये जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, यहीं से उन्होंने पैदा होकर यहीं से बहुत कुछ आगे बढ़ाया था यहूदियों को। और जो मुस्लिम के लिए है वो ये है कि जो इस समय मुस्लिमों की जो तीर्थ यात्रा टाइप की जो पवित्र जगह होती है वहाँ पे, जो यरूशलेम है वहाँ पे अल-अक्सा मस्जिद है, जो मुस्लिमों के लिए काफ़ी वैल्यू रखती है, काफ़ी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं उसके साथ। तो होता क्या है, इसराइल को एक चीज़ समझ में आ जाती है कि अगर इनको बचना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्यों होता है कि जो फ़िलिस्तीन का एरिया है वहाँ पे हिजबुल्लाह एक संगठन खड़ा हो जाता है, बाद में खड़ा होता है हालांकि, और ये हमास वगैरह जो आज तक भी इनसे लड़ रहे हैं, किस लिए, एक मोटो बना के कि यहाँ पे जो इसराइल है उसको ख़त्म करेंगे और फ़िलिस्तीन देश बनाएंगे। अच्छा, हुआ क्या, जब इसराइल में फिर क्या होता है, धीरे धीरे चीज़ें बढ़नी शुरू होती हैं, जैसे आर्मी हो गया और संगठन वगैरह हो गए सरकारी, वो बढ़ने चालू होते हैं। तो आर्मी को एक चीज़ समझ में आती है कि अगर अपना दबदबा बना के रखना तो एक ऐसी खतरनाक सेना होनी चाहिए कि जो इनका मुकाबला कर सके, जो शक्तिशाली हो, काफ़ी हथियार वगैरह भी होने चाहिए। फिर उनको ये भी समझ में आता है आर्मी वालों को, यार इसके लिए इनको एक जो जासूसी एजेंसी है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये लोग करते क्या, मोसाद की स्थापना होती है, और मोसाद की स्थापना होने के बाद इन लोगों को कहते हैं किसी भी कीमत पर हमें अपने इस देश को बचा के रखना है। उन्होंने क्या करा, कार्यक्रम वगैरह शुरू करे आर्मी मोसाद वगैरह ने कि हाँ, जो आपको मैंने बताया पीछे कि आर्मी में सर्विस देना अनिवार्य है। अच्छा, होता क्या, इसराइल में हर एक आदमी, औरत हो, अपने पास हथियार रखता है और वो चीज़ चलाना भी आता है। उनको कानूनी कि हर एक फैमिली हथियार रखेगी, वो इसलिए कि कभी ना खुदा ना खास्ता हमला हो जाए और ये लोग आर्मी जो है ना कर पाए किसी एरिया को डिफेंड, तो ये लोग खुद मुकाबला कर सकते हैं, डटे रह सकते हैं। अच्छा, फिर हुआ क्या, इसराइल ने ये भी मान्यता है कि दुनिया के किसी भी कोने में यहूदी रहता हो कोई भी, वो इसराइल का नागरिक है, कभी भी आके इसराइल में बस सकता है, और इसराइली सरकार उसको नागरिकता देगी और तुरंत सपोर्ट करेगी। और एक चीज़ और ये पॉलिसी लागू करते हैं कि इसराइल का कोई बंदा चाहे पूरे संसार में कहीं भी हो और कहीं भी उसको मारा गया, किसी भी देश ने मारा है, उसका बदला लेंगे, वहाँ घुस के उसको मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। मतलब इनका ये था, इच्छा शक्ति थी बहुत ज़बरदस्त कि अगर किसी भी यहूदी को, यहूदी इसराइल का नागरिक हो गया हर एक, और अगर किसी भी यहूदी को मारा जाता तो ये उस देश में जाके बदला लेंगे, चाहे किसी भी कीमत पर।
जीती। और इजराइल ने हर बार हर मामले में हर चीज़ में को साबित करा है। आज किसी भी चीज़ में देख लो वो हर तरीके से अरब देशों पर भारी पड़ता है। तो ये थी इजराइल की कहानी और इससे हमारे हिंदुस्तान को भी सीख लेनी चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ और आपसे, आप सभी लोगों ने आते हो व्यूज़ वगैरह तो काफ़ी आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय माँ भारती।